नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम्स की में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ एग्जाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक एग्जाम्स की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो वो जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन, जिसका पहला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में कोआला को क्लेमीडिया से बचाने का पहला टीका किस देश ने मंजूर किया? जिसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला 4 चैनल एक्स बैंड वी फॉर्मर किस कंपनी ने बनाया? जिसका आंसर था फार्मियोनिक डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन है किस बैंक पर आरबीआई ने 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? जिसका आंसर था फ़ोन पे। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड ने आरआरबी के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? जिसका आंसर था सीडीसीआई। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया गया? जिसका आंसर था 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है ऑल वुमेन मिशन समुद्र प्रदक्षिणा किस शहर से शुरू हुआ? जिसका आंसर था मुंबई। अगला क्वेश्चन है 2025-26 में अफीम खेती की वार्षिक लाइसेंसिंग पॉलिसी कौन सा राज्य लाएगा? जिसका आंसर था उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आईएनएस अरावली का कमीशन कहाँ हुआ? जिसका आंसर था गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का थीम क्या था? जिसका आंसर था ईयर ऑफ रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है 13 सितंबर 2025 को पीएम मोदी किस राज्य गए? जिसका आंसर था मिजोरम। अगला क्वेश्चन है ISSA J1 सैटेलाइट लॉन्च समझौता किस देश ने NSIL के साथ किया? जिसका आंसर था जापान। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते? जिसका आंसर था 4 मेडल। अगला क्वेश्चन है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? जिसका आंसर था सीपी राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है ICRA ने 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया? जिसका आंसर था 6.5%। अगला क्वेश्चन है IIT मद्रास ने इनोवेशन TN प्लेटफॉर्म किस राज्य के साथ लॉन्च किया? जिसका आंसर था तमिलनाडु। देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। जिसका पहला क्वेश्चन है हाल ही में न्यायमूर्ति श्री M सुंदर को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है सी, मणिपुर उच्च न्यायालय। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद उच्च न्यायालय से संबंधित है तो अनुच्छेद 214। इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा रबी अभियान 2025 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है सी, नई दिल्ली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है भारत में रबी की फसलें अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती हैं। भारत का कृषि मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन है। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन स्वच्छता ही सेवा 2025 के अंतर्गत देशव्यापी स्वच्छता पहल कब आयोजित करेगा? इसका सही आंसर है बी, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। SBM का पूरा नाम स्वच्छ भारत मिशन है। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित होगा।
चौथा क्वेश्चन है, अगस्त 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितनी किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कें स्वीकृत की गई हैं? इसका सही आंसर है सी, 8.38 लाख किलोमीटर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में शुरू हुई थी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 है। भारत का पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 548 है। भारतमाला परियोजना सड़क विकास से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक जो कि 15 से 19 सितंबर 2025 में आयोजित होगी, जिसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर है बी, भारत। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आईईसी का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत ने पहली बार 2018 में आईईसी की बैठक आयोजित की थी। आईईसी का पूरा नाम इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है। विद्युत अभियंत्रण के जनक माइकल फेराडे को कहा जाता है। भारत में विद्युत मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। छठवां क्वेश्चन है, वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के कितने धरोहर शामिल हैं? इसका सही आंसर है सी, 69। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। भारत के पहले विश्व धरोहर स्थल अजंता और एलोरा गुफाएं हैं। 2023 में यूनेस्को में मैसूर कर्नाटक भारतीय शहर शामिल हुआ था। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की जैस्मिन लैम्बोरिया ने मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है सी, स्वर्ण पदक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, मेरी कॉम बॉक्सिंग खेल से जुड़ी हैं। भारत का पहला ओलंपिक पदक केडी जाधव ने कुश्ती में 1952 में जीता था। बॉक्सिंग राष्ट्रीय खेल कीवा देश का है। बॉक्सिंग में रिंग का आकार 16 से 20 फीट का होता है। WBC का पूरा नाम वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने अनुसंधान और विकास में निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ का कोष बनाया है? इसका सही आंसर है सी, 1 लाख करोड़। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन 1971 में हुआ था। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। CSIR का पूरा नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लुप्त प्राय कोआला प्रजाति को क्लेमाइडिया से बचाने के लिए दुनिया का पहला टीका मंजूर किया है? इसका सही आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ APEDA के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ए, पटना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, APEDA का पूरा नाम एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। APEDA की स्थापना 1986 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। बासमती चावल का GI टैग हरियाणा राज्य को मिला है। भारत का सबसे बड़ा फल निर्यातक राज्य महाराष्ट्र है। 11वां क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है सी,
15 सितंबर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, लोकतंत्र शब्द का अर्थ जनता का शासन है। भारत में लोकतंत्र 1947 में स्थापित हुआ। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन को कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग में उप निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है बी, पवन कुमार शर्मा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णित है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। 13वां क्वेश्चन है, विशेष अभियान 4.0 के तहत आयुष मंत्रालय ने कितनी जन शिकायतों का समाधान किया है? इसका सही आंसर है बी, 1116। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आयुष मंत्रालय का गठन 2014 में हुआ था। आयुष का पूरा नाम आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी है। आयुर्वेद का प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। होम्योपैथी पद्धति के संस्थापक सैमुअल हैनीमैन थे। 14वां क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत ने पहली बार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है सी, 99वां। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, एसडीजी का पूरा नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। एसडीजी 2015 में लागू हुआ था। एसडीजी के कुल गोल 17 हैं। एसडीजी लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। एसडीजी का लक्ष्य 13 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आज का प्रश्न है, हाल ही में मुंबई विश्वविद्यालय में विरासत, भाषाओं एवं सांस्कृतिक अध्ययन में उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला किसने रखी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। भारत का पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय है। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। भारत का राष्ट्रीय भाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संस्कृत को देव भाषा के नाम से भी जाना जाता है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को। इसका पहला क्वेश्चन है, किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम कहा जाता है? इसका सही आंसर है बी, गगनयान। दूसरा क्वेश्चन है, मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर है बी, कपूरथला। चौथा क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है बी, धर्मपाल। पांचवा क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था? इसका सही आंसर है सी, जहांगीर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।